चलते तो आशीष अब्राहम के ऊपर थी, वही आशीष लूत के ऊपर आ रही थी। कॉलिंग जो है वो लूत के ऊपर नहीं था, कॉलिंग अब्राहम के ऊपर था। देखो, आशीष का भागीदार होना, आशीष का सोता बनना आसान नहीं है। अब्राहम को धन ने नहीं दबाया, लेकिन लूत को धन ने दबा दिया। लोग छोड़ करके चले जाएंगे अच्छे स्थानों को देख करके। जब कुछ लोग हमारे चर्च को छोड़ करके चले गए, I was crying before the Lord, मैं खुदा के सामने रोने लगा, लॉर्ड मैंने क्या गलती किया। मैं इनके लिए अपना 100% देता था, मैं इनके लिए रात रात भर दुआ करता था, why they left me, ये मुझको छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। तेरे आंसू जो तुझको छोड़ करके चले गए हैं उनके लिए नहीं बहना है, तेरे आंसू तेरी कलीसिया के विश्वासियों के लोगों के लिए बहना है, जो अभी तक तेरे साथ बने हुए हैं, जो अभी तक तेरे साथ में चल रहे हैं। एक विश्वासी जो प्रभु के भय में अपने जीवन को जीता है, वो पूरी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर के आता। नूह का साथ छोड़ के चला गया, लूत अब्राहम का साथ छोड़ के चला गया। आपके सफर में हर कोई आपके साथ एंड तक नहीं पहुंच सकता। और लूत जो था वो अब्राहम के साथ चलना शुरू किया। उसने देखा कि आकाश और पृथ्वी का रचने वाला जिंदा खुदाबंद ने अब्राहम को बुलाया है कलीसिया। और उसने देखा कि अब्राहम जब बढ़ रहा था, अब्राहम जब परमेश्वर के वचन को जी रहा था, अब्राहम को परमेश्वर फलवंत कर रहा था, अब्राहम को परमेश्वर प्रॉस्पर कर रहा था। और लिखता है कि लूत उसके साथ क्या हुआ, जब उसके साथ जा रहा था, चलते चलते तो आशीष अब्राहम के ऊपर थी, वही आशीष लूत के ऊपर आ रही थी। वो ध्यान से सुनना, जो आशीष अब्राहम के ऊपर थी वही आशीष है मेरे मित्रों लूत के ऊपर में आ रही थी। यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हो, यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था को जी रहे हो, यदि आप प्रभु के साथ खराई से चल रहे हो, जो आशीष है आपके ऊपर में है, आपके साथ चलने वालों के ऊपर भी वही आशीष है ठहरनी शुरू हो जाएगी। कलीसिया, जो बरकतें आपके ऊपर में है, आपके साथ जो वॉक करेगा, आपके साथ जो फ्रेंडशिप करेगा, आपके संगत में जो आएगा, आप खुद तो आशीषित होंगे, साथ में उनको भी आशीषित करेंगे। और अब्राहम आशीष का सोता था। कॉलिंग जो है वो लूत के ऊपर नहीं था, कॉलिंग अब्राहम के ऊपर था। और अब्राहम जब चल रहा था, जो प्रॉस्पेरिटी अब्राहम में था, जो अभिषेक अब्राहम में था, जो अनुग्रह अब्राहम में था, अब्राहम के साथ चलने के कारण लूत के ऊपर आना शुरू किया। चर्च, सोचिए प्रभु के साथ अब्राहम कैसा चलता था। हालेलुया। देखो, आशीष का भागीदार होना, आशीष का सोता बनना आसान नहीं है। आपको बड़े खराई के साथ चलना पड़ेगा, आपको बड़े वफादारी के साथ चलना पड़ेगा परमेश्वर के साथ में। प्रभु जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पिता की निज भूमि को छोड़, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, लिखा हुआ है। और अब्राहम जब अपना सफर को शुरू किया तो लिखता है कि लूत उसके साथ साथ क्या होने लगा, मारा बादशाह खानदान, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे। और लिखता है कि जब लूत उसके साथ चल रहा था, लूत फलवंत होना शुरू किया। आज चर्च के अंदर कई ऐसे विश्वासी हैं, आप स्टार्ट करें, जब आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े थे आपका कंडीशन क्या था। आप सोचिए, जब खुदा ने आपको इस कलीसिया में लाया, जब खुदा आपको इस सेवा में लेकर के आया, आपका पारिवारिक स्तर कैसा था, आपका फाइनेंस स्तर कैसा था, और जब आप विश्वास योग्यता से इस मिनिस्ट्री के साथ बने हुए हो, अभी आपका स्तर कैसा है। चर्च, बोलिए, मैं आशीष का मूल हूं। और ये प्रॉमिस जो था ना, अब्राहम को मिला था, और अब्राहम के साथ लूत चला और लूत भी धनवान होने लगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब धन बढ़ता है ना, झगड़ा होता है। अरे वित्त में जब धन बढ़ता है तो झगड़ा होता है। फिर से, जब धन बढ़ता है परिवारों में झगड़ा होता है। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताऊं, अब्राहम को धन ने नहीं दबाया, अब्राहम को धन को अब्राहम ने, लेकिन लूत को धन ने दबा दिया। खलीस, लूत के लोग आकर के अब्राहम के चरवाहों से झगड़ा करने लगे, और दोनों के चरवाहों में झगड़ा होने लगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त चरागाई करने के लिए जगह नहीं था, उनके भेड़ बकरियों को चराने के लिए चारागाही नहीं था। कलीसिया,
हालेलुया। चारने का स्थान नहीं था उनके भेड़ बकरियों के लिए। भोजन उस देश में, उस नगर में उनको छोटा पड़ रहा था, स्थान उनको छोटा पड़ रहा था। इतना प्रभु ने उसको फलवंत किया। क्यों लूत को इतना प्रभु ने फलवंत किया? क्योंकि लूत अब्राहम के साथ चल रहा था। क्यों लूत को परमेश्वर इतने भेड़ बकरियों से आशीषित कर दिया? क्योंकि लूत जो था वो अब्राहम के साथ साथ चल रहा था। कलीसिया अब्राहम के लीडरशिप के अंदर चल रहा था, इसी कारण परमेश्वर उसको फलवंत कर रहा था। जब तक आप कलीसिया के लीडरशिप के अंदर चलोगे, जब तक आप प्रभु के दासों के अधीन रहोगे, विश्वास योग्यता से चलोगे, आप यीशु के नाम से फलवंत होते चले जाओगे। कलीसिया आप आशीषित होते चले जाओगे। हालेलुया। और धन संपत्ति इतनी बड़ी कि लूत को अब्राहम ने कहा कि सुन, बहुत बड़ा जगह है, तेरे को जिधर जाना है तो जा। क्यों हम आपस में मन मुटाव कर ले? क्यों हम धन संपत्ति के लिए आपस में लड़े? और लिखा हुआ है कि लूत ने अब्राहम का साथ छोड़ दिया। उसने अपना नजर उठाया और यरदन नदी की ओर देखा, यरदन के सारे तरफ का ताल को देखा, और क्या देखता है कि वो स्थान जो था वो हरा भरा था। वो क्या देखता है कि वो स्थान जो था वो मेरे मित्रों उपजाऊ भूमि था, वो फलवंत स्थान था। और अब्राहम को मेरे मित्रों लूत छोड़ा, अब्राहम का प्रेम को लूत भूल गया, अब्राहम का मेरे मित्रों उसके लव को भूल गया, उसके केयरिंग को भूल गया, और वो अच्छा जगह देख करके अब्राहम को छोड़ करके चला गया। कई बार आपके साथ ऐसा ही होगा। लोग आपके साथ चलेंगे, आपके साथ आशीषित होंगे, आपके साथ बरकत प्राप्त करेंगे, आप उनको सिखाओगे, आप उनको बढ़ाओगे, और वो अच्छे अच्छे जगह को चुन करके लोग क्या होंगे? चले जाएंगे। मेरी ओर ध्यान से सुनो चर्च, यहां हर बैठा हुआ व्यक्ति में से लगभग 90% व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके जीवनों को लोगों ने छोड़ करके चला गया या चले गए होंगे। अच्छा बेस्ट फ्रेंड चला गया होगा, फ्रेंड्स चले गए होंगे, रिश्तेदार चले गए होंगे। इसलिए नहीं कि आप गरीब हो, इसलिए क्योंकि आपके साथ साथ रह करके वो फलवंत हो रहे, और वो भूल गए कि हम इनके संगति में आकर के फलवंत हुए। हालेलुया। लोग छोड़ करके चले जाएंगे अच्छे स्थानों को देख करके, लोग छोड़ करके चले जाएंगे भले स्थानों को देख करके। कलीसिया लोग उपजाऊ और फलवंत भूमि देख करके चले जाएंगे। कई बार चर्च से लोग निकल करके चले जाते हैं, हम अच्छा फेलोशिप देखेंगे, हम भनाट्य फेलोशिप देखेंगे, हम बड़ा चर्च देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग धनवान लोगों की संगति करना चाहते हैं, लेकिन धनवान लोगों की संगति आपको स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगी। आत्मिक लोगों की संगति आपको स्वर्ग लेकर के जाएगी। जीवित कलीसिया आपको स्वर्ग लेकर के जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ करके चले जाएंगे आपको लोग, चर्च को लोग छोड़ करके चले जाते हैं। कलीसिया वो भूल जाते हैं कि इस कलीसिया में आकर के हम फलवंत हुए, इस कलीसिया में आकर के हमारी उन्नति हुई, हमारे रुके हुए काम सक्सेस हो गए। और ऐसे ही कुछ हमारी कलीसिया के साथ भी हुआ। आज मैं अपने दिल की बात आपके साथ रखना चाहता हूं। क्या मैं रख सकता हूं चर्च? ओ कितने लोग बोल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जब कुछ लोग हमारे चर्च को छोड़ करके चले गए, I was crying before the Lord, मैं खुदा के सामने रोने लगा, लॉर्ड मैंने क्या गलती किया? मैं इनके लिए अपना 100% देता था, मैं इनके लिए रात रात भर दुआ करता था, why they left me? ये मुझको छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? And I cry out before the Lord, मैं प्रभु के सामने रोने लगा। अब जानते हो खुदा ने मुझको क्या बोला, जो मेरे मन को तसल्ली से भर दिया। खुदा ने मुझको बोला, तू उनके लिए आंसू बहा रहा है जो तुझको छोड़ करके चले गए हैं, तू उनके लिए रात भर रो रहा है खुदा के सामने, तू मेरे सामने प्रार्थना कर रहा है जो तुझको छोड़ करके चले गए हैं। तेरे आंसू जो तुझको छोड़ करके चले गए हैं उनके लिए नहीं बहना है, तेरे आंसू तेरी कलीसिया के विश्वासियों के लोगों के लिए बहना है, जो अभी तक तेरे साथ बने हुए हैं, जो अभी तक तेरे साथ में चल रहे हैं। हालेलुया। और मैं सच कहता हूं कलीसिया, उस दिन पवित्र आत्मा ने मेरे मन को तसल्ली दिया, और उस दिन से मैं उनके लिए दुआ करना बंद कर दिया, और मैं आज से उनके लिए दुआ कर रहा हूं जो मेरे साथ बने हुए हैं, जो सेवा के साथ बने हुए हैं, जो कलीसिया के साथ चल रहे हैं। चर्च अब हो मेरे साथ में चर्च। लूत छोड़ा और चला गया अच्छी भूमि देख करके।
माराबा शाखाराबा, लूत छोड़ा और चला गया मेरे मित्रों अच्छे लोगों को देख करके। लूत को दूर से भैया सब कुछ बहुत अच्छा नजर आ रहा था। और आपको पता वहां लिखा हुआ है लूत अपना डेरा जो है सदोम के पास ला करके डाला, अपना तंबू सदोम के पास उसने खड़ा किया। लिखा हुआ है कहां पर खड़ा किया? उसने अपना तंबू सदोम के पास खड़ा किया। सदोम ग्रीनी प्लेस था, सुंदर स्थान था। खुदा ने उस समय तक उसको नाश नहीं किया था, लेकिन लिखा हुआ है कि खुदा को सदोम से घृणा था। बी केयरफुल, कहां अपना तंबू आप गाड़ रहे हो। आशीष अब्राहम की उपस्थिति में प्राप्त कर रहे हो और डेरा सदोम में गाड़ रहे हो। चर्च आशीष अब्राहम की उपस्थिति में आप प्राप्त कर रहे हो, बरकतें आप अब्राहम से प्राप्त कर रहे हो और डेरा कहां डाल रहे हो? हाँ? ऊंचा बोलो, कहां? पाप में, व्यभिचार में, कुकर्म में, अधार्मिकता में आप अपना बेड़ा, अपना डेरा को डाल रहे हो। चर्च लूत अलग हो गया। मैं कुछ समय के बाद आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं। अब्राहम से लूत अलग हो गया चर्च। और जब वो अलग हो गया ना, धन संपत्ति लेकर के गया। कहां पर गया? ऊंचा बोलिए, कहां पर गया? फिर से कहां पर गया? सदोम और अमोरा में गया। अपना धन वहां पर डाला, भेड़ बकरी डाला, दास दासी डाला। लेकिन जब वो सदोम से बाहर निकला ना, लूत के पास कुछ नहीं था, सब कुछ सदोम में नाश हो गया था। चर्च सब कुछ सदोम में नाश हो गया था। डेस्टिनी हेल्पर कोई है मेरे साथ में? सब कुछ नाश हो गया क्योंकि वो अब्राहम की उपस्थिति से चला गया था। अब्राहम की संगति को उसने क्या कर दिया था? छोड़ दिया। मैं आज चर्च को सिखाना चाहता हूं, अपनी कलीसिया से मुंह कभी ना मोड़े, अपने पासवान से कभी मुंह ना मोड़े। चर्च हालेलुया। आप पासवान और प्रभु के दास और प्रभु की दासी का रिस्पेक्ट करना सीखे, प्रभु के दास और दासी का आदर करना सीखे, प्रभु के दास और दासी के साथ बने रहना सीखे, उनसे प्रेम करना सीखे। कलीसिया कुछ सिखाना चाहता हूं। जिंदगी में 1000 लोग आएंगे और चले जाएंगे। हो सकता है हमसे बेहतर लोग आपके पास आए, लेकिन हमसे हमारे जैसा प्रेम करने वाला आपके पास में नहीं आएगा। कलीसिया हालेलुया। बेहतर मैं बोल रहा हूं, प्रभु के दास और प्रभु की दासी से बेहतर लोग आपके पास आएंगे, लेकिन जो प्रेम हम आपसे करते हैं वैसा प्रेम करने वाला आपको नहीं मिलेंगे। कलीसिया मैं कुछ सिखाना चाहता हूं चर्च। और जैसा वो अब्राहम से अलग हुआ, he lost everything। लिखा है सब कुछ उसका खत्म होने लगा। एक बार तो उसके जीवन में ऐसा हुआ कि सदोम और अमोरा में लोगों ने हमला किया। कई राजाओं ने एक साथ मिलकर के उनके ऊपर आक्रमण किया और सब कुछ लूत का छीन करके लेकर के चले गए। सब कुछ भैया, एवरीथिंग, सब कुछ छीन कर, पूरा गांव, पूरा शहर को उन्होंने लूट लिया। अब जानते हो अब्राहम पीछे गया। अब्राहम पीछे गया। सदोम का राजा तक को गुलाम बना लिया गया था। अब्राहम पीछे गया, सबको मारा और लूत और उसका जो कुछ था सब कुछ वापस छुड़ा करके लेकर के आया। कलीसिया हालेलुया, हालेलुया। आप अब्राहम से अलग हो सकते हो, आप अब्राहम को छोड़ करके जा सकते हो, आप अब्राहम से बेहतर स्थान ढूंढ सकते हो, लेकिन आप जब भी समस्या में आओगे, आपके छुटकारे के लिए खुदा अब्राहम को ही खड़ा करेगा। जो कुछ आपने खो दिया है उसे दुगुना रिटर्न करने के लिए खुदा अब्राहम को ही खड़ा करेगा। चर्च नेवर लेफ्ट योर अब्राहम। अपने आत्मिक पिता का त्याग ना करें। चर्च मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम पिछले दिनों चर्च के कुछ लोगों के साथ मिलकर के बात कर रहे थे, चर्च के जवानों के साथ में। उन्होंने मुझको बोला, भैया यदि जितने लोग शुरू से हमारे साथ में चल रहे थे उतने लोग होते तो हमारे पास कितने सारे लोग हो जाते। सुनिए मेरी ओर ध्यान दीजिए। आपके सफर में हर कोई आपके साथ एंड तक नहीं पहुंच सकता है। कोई है मेरे साथ में? आपके जीवन के सफर में हर कोई आपको जो मंजिल तक आपको पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है, हर कोई नहीं पहुंच सकता। पीपल विल कम एंड गो। लोग आएंगे और जाएंगे। 2 प्रकार से लोग आपके जीवन से लेफ्ट होंगे प्रैक्टिकली। जब
आपसे ज्यादा उनके पास धन आना शुरू हो जाएगा तब वो आपसे लेफ्ट हो जाएंगे, या फिर जब आप गरीबी में आते जाएंगे तब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये वाला कड़वा अनुभव कितने लोगों के पास में? हाथ उठाओ। जब आपसे ज्यादा उनके पास धन हो जाएगा, या तो फिर उनको भी खुदा बढ़ाने लगेगा तब वो आपको छोड़ के जाएंगे, या फिर जब आपके पास संपत्ति कम होने लगेगी, आपके खुद के लोग, रिश्तेदार आपको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना पसंद नहीं करेंगे। अरे इन लोग आ जाएंगे यार, हमारा स्टेटस थोड़ा सा भी क्या हो गया है, बढ़ गया। हालेलुया। एक और भी व्यक्ति होगा जो आपके ग्रोथ को देख करके, आपकी उन्नति को देख करके जल करके राख होएगा और आपको छोड़ करके। अब उसके जलने से मेरी उन्नति तो नहीं रुकने वाली है। अरे बोलो ना, आमीन बोलिए। बोलिए किसी के जलने से, सीना ठोक करके बोलिए, किसी के जलने से मेरी उन्नति नहीं रुकेगी, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। बोलिए मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। हालेलुया। लूत अब्राहम को छोड़ा और चला गया चर्च, और उसने सब कुछ खो दिया। अब जानते हैं नूह का जो जहाज था ना, वहां पर कई प्रकार के जीव जंतु थे। जो चला गया है उनके लिए मत रोना। नूह का जो जहाज था, कई जीव जंतु थे। जब बारिश का होना बंद हो गया तो लिखा हुआ है कि नूह ने सबसे पहले एक पक्षी को बाहर भेजा। कौन था वो? कौन था? ऊंचा बोलो, कौन था? कौवा जहाज से बाहर निकला, और जब वो उड़ा तो क्या देखता है, बाहर में लोगों का मरा हुआ लाश था। होगा 40 दिन से पानी में था, वो लाश कैसे थे होंगे? जानवरों के लाश थे। वो देखा भाई मेरे लिए तो पर्याप्त है, अब वो वापस जाकर वहां पर मैं घास फूस नहीं खाऊंगा, दाना नहीं चुगूंगा। अच्छा क्या मिल रहा है बाहर में? कौन सा वाला? सड़ा गला। बोलिए सड़ा गला, बासी, थर्ड क्लास। और नूह के पास जब था, नूह अपने हाथों से उसको उत्तम अनाज खिलाया करता था। समझना आपको, नूह के पास जब था, नूह नाव के अंदर में उसको उत्तम अनाज खिलाया करता था। होगा जो सबसे बेस्ट ला करके डालता था। वो उस स्थान से, उस जहाज से बाहर निकला, और बाहर निकल के बाहर में उड़ रहा है। कहीं का सड़ा हुआ आंख खा रहा है, कहीं का सड़ा हुआ आंख खा रहा है, और उसको बड़ा मजा आ रहा है। जब तक खुदा बाप के भवन में हो, सर्वोत्तम खाते रहोगे कलीसिया। जब तक खुदा बाप के भवन में हो, सबसे अच्छा पहनते रहोगे। जब तक खुदा बाप के भवन में हो, सबसे ऊंचे स्थान पर रहोगे। लेकिन जिस दिन खुदा बाप के भवन से बाहर निकलोगे, सबसे गंदा चीज तुम्हारे भाग में आएगा। शैतान लाएगा, सड़ा खिलाएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बेस्ट, मैं अच्छा खा रहा हूं। हैं? कौवा जो खा खा घूम रहा था, उसको ही लग रहा था होगा ना भैया मैं अच्छा खा रहा हूं। लेकिन जहाज से कोई जानवर उसको देखा होगा तो उसको नहीं सोचा होगा कि यार यहाँ इतना अच्छा खिलाते थे, इसको छोड़ के जाकर वहां सड़ा गला खा रहा हो। हाँ? जब तक अपने कलीसिया की संगति में हो, जब तक परमेश्वर की संगति में हो, दुनिया का सबसे उत्तम वस्तु के भागीदार होते चले जाओ। दुनिया का द बेस्ट थिंग, उत्तम चीजों को मेरा परमेश्वर आपको खिलाएगा और पिलाएगा। उत्तम भागों का वफादार मेरा परमेश्वर आपको और मुझको बनाएगा। हालेलुया। लेकिन जब आप कलीसिया के बाहर जाते हैं, आप वहां पर छोड़ देते हैं। अब्राहम को जब आप छोड़ देते हो, जहाज को छोड़ देते, जहां पर कठिन समय में आपका पालन पोषण हुआ है। कठिन समय में जब दुनिया डूब रही थी, उस जहाज ने आपको बचाए रखा था। कठिन समय में जब आप बीमार थे, कलीसिया ने आपके लिए आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया था। जब आप बीमार थे, बिस्तर पर बिछौने पर पड़े हुए थे, हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, चर्च के अंदर कोई आपके लिए फास्टिंग करके दुआ कर रहा था। जब आपको ऑक्सीजन लगा हुआ था, कोई अपना सांस आपके लिए रोक करके कंटिन्यू अन्य भाषा बोल रहा था कलीसिया। उसके बाद जब आप चंगे हो गए, खड़े हो गए, आप उन्हीं को रिजेक्ट करके निकल गए। वो भी क्या खाने? सड़ा गला। लूत कंटिन्यू अब्राहम के साथ नहीं चला, कौवा कंटिन्यू अब्राहम के साथ नहीं चला।
स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी में रहना सीखे चर्च। एक और पक्षी को बाहर भेजा गया कुछ समय के बाद। कौन था वो? कबूतर था। कबूतर भी बाहर गया, देखा बाहर का माहौल ठीक नहीं है, वापस अंदर आ गया। अंदर का माहौल उसको अच्छा लगता था। वो कबूतर जानता था अपनी पहचान को, मैं बेस्ट चीजों के लिए बनाया गया हूं। जहाज के बाहर निकला, देखा कहीं पर भी उसको पैर रखने, बाइबल में लिखा कहीं पर अपने पैर रखने के लिए जगह नहीं मिला, वापस जहाज के अंदर आ गया। बोला उससे अच्छा तो जगह ये अंदर है भाई, इधर रहेंगे हम, लोगों के साथ संगति करेंगे, खुदा की आराधना करेंगे। बाहर जाकर के मरने से अच्छा है अंदर रहेंगे और उत्तम स्थानों का भागीदार बनेंगे। और आप जानते हो सेकेंड टाइम फिर उसे बाहर निकाला गया। जब वो कबूतर बाहर निकला कलीसिया, इस बार जब वो वापस आया अपने साथ चोंच में नया जैतून का पत्ता लेकर के आया। एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण होता है। जब वो जैतून का पत्ते को नूह ने देखा, वो समझ गया पृथ्वी पर नया जीवन आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जो वचन के अनुसार चलता है, एक विश्वासी जो वचन के अनुसार चलता है, एक विश्वासी जो प्रभु के भय में अपने जीवन को जीता है, वो बुरी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर के आता है, एक अच्छा खबर लेकर के आता है। आपको नहीं लगता भैया माहौल एकदम खराब था नाव के अंदर का? क्योंकि लोग बाहर नहीं देख पा रहे थे ना। जब ये पत्ता लेकर के आया, क्या अंदर का माहौल सेम था होगा? लोग आनंद से भर गए होंगे, अब हम इस नाव से बाहर निकलेंगे। कोई है क्या मेरे साथ में? हालेलुया। वो कबूतर जो था वो गुड न्यूज लेकर आया, नया जीवन लेकर के आया। चर्च, मैं किसी के लिए घोषणा करता हूं, आपके जिंदगी के अंदर एक नया शुरुआत होने जा रहा है। आपके जीवन के अंदर एक नया चैप्टर ऑन होने जा रहा है यीशु के नाम में। आपके जीवन के अंदर एक नया अध्याय फिर से नया लिखा जा रहा है। और इस अध्याय में नो मोर जल प्रलय, कोई जल प्रलय नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा, नई आशीषें होगी यीशु के नाम में, नया जिंदगी होगा यीशु के नाम में, नया बरकत होगा यीशु के नाम में। कौआ नूह का साथ छोड़ के चला गया, लूत अब्राहम का साथ छोड़ के चला गया, कबूतर बार बार आता रहा नूह के पास में। हालेलुया। वो गया बाहर लेकिन वापस आ गया चर्च। फिर बाहर गया, जब दोबारा आया जिस काम के लिए उसको भेजा गया था उसे पूरा करके आया चर्च। हालेलुया। जिस काम के लिए उसको बाहर किया गया था, कई बार जब आपको बाहर किया जा रहा है, आपको स्वार्थी नहीं बनना है। आपको अपना, मेरा काम बन गया, अब नाव में जो हो रहा है चलने दो, एक कौवा का सोच था। लेकिन कबूतर गया, कबूतर के लिए भी पैर रखने के लिए जगह मिल गया था, लेकिन वो वापस आया नए जैतून का पौधा लेकर के, और नूह को बताने लगा, सुनो अब हम सब बाहर जा सकते हैं। मेरी बहन, एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन वैसा ही होता है, वो अकेला आशीषित नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आप पर आएगा, आप अकेले नहीं, आपके कारण आपकी कलीसिया आशीषित होगी, आपके कारण आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके कारण आपका घराना आशीषित होगा, आपके कारण आपका वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होगी। चर्च, हालेलुया।